दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी जी के ट्री में। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। देखिए, मोदी सरकार ने 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए सोने पे सुहागा आया है 8 पे कमीशन। उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करने वाला है। और जो पहले से ही एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनकी सैलरी में भी काफ़ी इंक्रीमेंट होने वाला है। देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स की, ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या 50,000 से ऊपर चली जाएगी? लेवल 3 की, लेवल 4 की सैलरी क्या 61,000 की समथिंग पहुंच जाएगी? एसएससी में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पोस्ट की सैलरी क्या 1 लाख से ऊपर चली जाएगी? देखिए, क्या फिटमेंट फैक्टर इसमें काम करेगा, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं कि 8 पे कमीशन होता क्या है। देखिए, 8 पे कमीशन हर 10 साल में लाया जाता है। इसमें फिटमेंट सेक्टर सैलरी को की बेसिक बेसिक जो पे होती है, मान के चलिए बेसिक पे को इसमें रिवाइज किया जाता है। जब डीए बढ़ जाता है, जब महंगाई भत्ता का इंक्रीमेंट 50% से ऊपर हो जाता है, जब लगता है गवर्नमेंट को कि महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा हो गया है, तो कमीशन हर 10 साल के अंदर नया बेसिक पे चेंज कर देती है। आपका 8 पे कमीशन या कमीशन चेंज कर देती है। देखिए, कमीशन का काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है 8 पे कमीशन पर। देखिए, अभी इसको मंजूरी मिली है, ये लागू जो होगा लगभग 2026 में होगा। इसके लिए कमेटी का गठन होगा, अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि सैलरी में कितना इंक्रीमेंट करना है और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, ये सभी वो कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पे जो कमीशन आया था 1947 में आया था, और हर, मैंने जैसे बताया आपको, हर 10 साल में ये रिवाइज हो जाता है। तो 2016 में लगा था 7 पे कमीशन, और अभी जो 8 पे कमीशन जो आपका लागू होगा वो 2026 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2026 में 8 पे कमीशन आपका लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, एक बार स्ट्रक्चर जान लेते हैं बेसिक पे का। देखिए, अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करें, मान के 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में क्या डिफरेंस रहा सैलरी में। देखिए, जैसे मानते हैं दोस्तों 7,000 बेसिक पे था 6 पे में, और 7 पे में वही सैलरी 7,000 से 18,000 हो गई। तो 18,000 कैसे हो गई? देखिए, डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे। देखिए, 2006 में जो फिटमेंट फैक्टर था 1.86 था, और 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर हो गया 2.57 हो गया। देखिए, फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर ये होता है कि जो सैलरी की बेसिक पे होती है उसमें इस फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लगभग ये सैलरी निकल के आती है। सो बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिक पे बनता है, फिर इसमें आपका एचआरए भी जुड़ेगा, इसमें आपका टीए भी जुड़ेगा, इसमें आपका महंगाई भत्ता डीए भी जुड़ेगा। तो ये आपकी फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी निकल के आती है। ये आपकी बेसिक पे होता है, बेसिक पे में ये सब कुछ जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी निकल के आती है। तो कहने का मतलब फिटमेंट फैक्टर आपके बेसिक पे को इंक्रीमेंट कर देता है। देखिए, अब एक बार जान लेते हैं कि क्या कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है। देखिए, अगर ग्रुप डी की बात करें, तो ग्रुप डी का 7 पे कमीशन की बेसिक सैलरी है, अभी जो बेसिक पे है वो 18,000 है। ठीक है। और हम फिटमेंट फैक्टर, देखिए अभी हमको पता नहीं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है, बिकॉज अभी कमेटी का गठन होगा, कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका फिटमेंट फैक्टर को कितना किया जाए। तो हम मान के चलते हैं कि 1.5 से कम तो होगा नहीं, और 2.5 से ऊपर मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पर काफ़ी टैक्स का लोड पड़ता है उससे। तो हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि अगर 2 भी इंक्रीज करती है, 2 तो करेगी, अगर 2 इंक्रीमेंट करती है गवर्नमेंट, तो फिटमेंट फैक्टर को बेसिक पे से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो लगभग हमारा 8 पे कमीशन के बाद बेसिक पे जो बनेगा उस 36,000 बन जाएगा ग्रुप डी में। देखिए, यहाँ पर डीए जीरो होने वाला है। डीए जीरो इसके लिए हो जाएगा, जब नया कोई कमीशन आता है तो वहाँ पर डीए को जीरो कर दिया जाता है। देखिए, जीरो क्यों कर देते हैं? देखिए, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, और ये हर साल बढ़ता रहता है। हर साल इसमें अकॉर्डिंग टू कितनी महंगाई देश में बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग से 2 से 3% या 4% महंगाई भत्ता आपका बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, महंगाई भत्ता जब 50% से ऊपर हो जाए ना, अभी लगभग 47% या 50% के समथिंग महंगाई भत्ता है, और इस साल के अंत में लगभग 53% के समथिंग महंगाई भत्ता हो जाएगा। तो अब क्या, जब भी नया पे कमीशन आएगा तो महंगाई भत्ता को जीरो कर दिया जाता है। 2026 के अंत में इसमें फिर से 3% का इंक्रीमेंट या 4% का इंक्रीमेंट होगा, तो फिर से ये 3% हो जाएगा। अभी जीरो रहेगा। तो मान लीजिए बेसिक पे 18,000 था, फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 8 कमीशन के बाद मान के चलते हैं 36,000 तो होना ही होना है। उसके बाद इसमें एचआरए लगभग 25%, 24 से 25% जुड़ता है बेसिक पे का, तो लगभग 9,000 आप जोड़ दीजिए।
ट्रेवलिंग अलाउंसेस जुड़ता है 2000 रुपये, तो लगभग निकाल के हमारी जो गैस ग्रॉस सैलरी बनेगी ग्रुप डी की वो आपकी 47,000 बन जाएगी। अब देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि 47,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी। देखिए इन हैंड सैलरी नहीं होने वाली है, इसमें आपका एनपीएस कटेगा, न्यू पेंशन स्कीम से कुछ पैसे कटेंगे, इसमें गवर्नमेंट टैक्स काटेगी, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 42 से 43,000 आपके इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल ग्रुप डी में सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है, मान के चलिए मिनिमम 42,000 तो आपको मिलेगी ही, जो हमने फिटमेंट फैक्टर 2 को लिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम जान लेते हैं क्लर्क की क्या रहेगा। तो ये क्लर्क का भी बेसिक पे जो है 19,900 रुपये है, इसको फिटमेंट फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,800 इसका बेसिक पे बन जाएगा। और डीए से मैंने बताया डीए 0 हो जाता है नया कमीशन लगने के बाद। एचआरए आपका 25% लगा हुआ तो 9,950 रुपये बनेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपका 2 बनेगा 2,000, तो लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 51,750 रुपये। ठीक है, इसमें भी वही एनपीएस काटा हुआ, आप टैक्स भी काटेंगे, कुछ और कटौती होने के बाद लगभग हम मान के चलते हैं 40,000 इन हैंड ऑफ सैलरी आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों अब पुलिस कांस्टेबल में क्या रहेगा। देखिए पुलिस कांस्टेबल का भी बेसिक पे 21,700 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 43,400 बेसिक पे बन जाएगा। इसमें डीए 0 रहेगा, फिर आप एचआरए भी 10,850 रुपये के समथिंग, मतलब 25% मिलता है एचआरए अगर आप इसको लेंगे तो। ये होम अलाउंस होता है, अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट घर देती है उसको नहीं लेते हैं तो आपको ये मिलता है। तो 10,850 रुपये आपका हो जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 2,500 रुपये, तो लगभग 56,750 रुपये आपका बनना है, जिसमें से लगभग आप काट देते हैं टैक्स और एनपीएस को, तो 51,000 आपकी बेसिक ये ग्रॉस सैलरी बन जाएगी कांस्टेबल में। देखिए सब इंस्पेक्टर की जान लेते हैं। सब इंस्पेक्टर में क्या रहेगा, देखिए सब इंस्पेक्टर 4200 पे ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4600 4800 पे ग्रेड की बात नहीं कर रहा। देखिए सब इंस्पेक्टर में अभी बेसिक पे 35,400 है, तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 होता है तो सैलरी हो जाएगी 70,800 रुपये। डीओस में 0 हो जाएगा, 25% आप एचआरए जोड़ें तो 70,700 और टीए 3,000 जोड़ते हैं तो लगभग सैलरी 91,500 पहुँच जाती है। तो लगभग 86,000 या 85,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। सब इंस्पेक्टर में ये मिनिमम मिलेगी क्योंकि हमने फिटमेंट फैक्टर को इतना बढ़ाया नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये कमेटी पर डिसाइड करता है कमेटी कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है और क्या नए प्रोविजन 8 पे कमीशन में जोड़ेगी, ये कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गवर्नमेंट के द्वारा 8 पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट समय है कि वो 8 पे कमीशन का बेनिफिट ले सकें। तो आप बिना आभार समय गंवाते हुए तैयारी करें, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। हमारे चैनल पे आपको सभी ग्रुप डी के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।